नाज़रीन, मैं हूँ राबीन सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुकामी सनतों के फरोग और खुद इंतसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने POF वाह का दौरा किया, जहां इन्हें POF की पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को अफवाज पाकिस्तान की दफाई जरूरियात को पूरा करने में अदारे के ताउन पर ब्रीफिंग दी गई। POF से होने वाली दफाई मंसूआत की बरामद से भी आगाह किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने POF मंसूआत के तजर्बे की रेंज का भी दौरा किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ हथियारों के टेस्ट ट्रायल्स का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने POF के अफसरान और एहलकारों से खिताब भी किया। आर्मी चीफ ने बुनियादी दफाई सनद के तौर पर POF के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा कि मुकामी सनतों के फरोग और खुद इंतसारी से कौमी तरक्की का रास्ता मुतय्यन होता है। खुद इंतसारी और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए इक़दामात करते रहेंगे। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान के दफा को मजबूत और यकीनी बनाएंगे। फैक्ट्रीज आमद पर चेयरमैन POF ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान की जानब से पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी पर दचका लगा। निजी टीवी डॉन न्यूज के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहना था कि ईरान की जानब से मिसाइल हमला अच्छी हमसायगी की रूह के खिलाफ है। तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इस हवाले से संजीदा मुज़ाकरात और बाहमी तावन वक्त की अहम जरूरत है। शहबाज शरीफ ने मिसाइल हमले से जान बहक अफराद के अहले खाना से इजहार अफसोस भी किया। इससे कबल दफ्तर खारजा की जानब से पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मजम्मत की गई थी। तर्जमान ने कहा कि मिसाइल हमला पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ और नाकाबिले कबूल है। लेस्को की जानिब से बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 130 रोज मुकम्मल हो गए। अब तक की कार्रवाइयों में 44,729 मुलजिमान बिजली चोरी करते पकड़े गए। 16,957 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। 44,238 कनेक्शन के खिलाफ FIRs की दरखास्तें जमा करवाई गई, जबकि 40,834 दरखास्तें रजिस्टर हो चुकी हैं। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक बिजली चोरों को अब तक 6,53,58,325 यूनिट चार्ज किए गए यूनिट की मालियत 2,54,31,679 रुपए है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 393 मुलजिमान बिजली चोरी में मुलविस पाए गए। तमाम मुलजिमान के खिलाफ FIRs की दरखास्तें जमा करवा दी गई हैं, जबकि 158 मुलजिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि इंतखाबात की सख्त मॉनिटरिंग होगी। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख को ही होंगे। पोलिंग स्टाफ की किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। निजी टीवी चैनल न्यूज के मुताबिक आम इंतखाबात में सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे से मुतल्लक अहम अजलास हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अजलास की सदारत की। अजलास में वजारत दाखिला समेत वफाक और चारों सूबा के आला हुकाम ने शिरकत की। अजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि मुल्क के कुछ हिस्सों में थ्रेट अलर्ट्स हैं। पुरअमन इंतखाबात के इनाकात के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। दौरान ब्रीफिंग कहा गया कि सैलाब से मुतासरा पोलिंग स्टेशन की मरम्मत का काम तेजी से जारी है। इंतखाबात के इनाकात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी मुकम्मल है। फिल्म स्टार अदाकारा रीमा खान ने बॉलीवुड में काम न करने के हवाले से वाज़ेह बयान जारी कर दिया। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अदाकारा ने बताया कि इन्हें बॉलीवुड की ऑफर्स हो रही थी, मगर इनके ख्याल में इंडिया के पास पहले ही कई बासलाहित अदाकार हैं और इनके बावजूद वो पाकिस्तानी फनकार से काम लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इनके काम का तरीकाकार जो भी देखती आई हूँ, इससे मुझे यही एहसास हुआ कि अक्लमंदी इसी में है कि वहाँ ना जाया जाए। हमारी इंडस्ट्री छोटी होने के बावजूद हमारे लिए बाइसे इज्जत है। ऐसे महल का क्या फायदा जहाँ जाकर शर्मिंदगी का एहसास हो। आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफा। आलमी मंडी में सोने की कीमत में इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी फी तोला सोना 450 रुपए महंगा हो गया। तफसीलात के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 450 रुपए इजाफे के बाद 2,17,900 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $60 इजाफा हुआ, जिसके बाद फी औंस $2,055 हो गई है। वेलिंगटन डेली पाकिस्तान ऑनलाइन न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में शिकस्त के बाद कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने नौजवान टैलेंट में नजर आने वाली सलाहियतों पर गुफ्तगू करते हुए बिलखुसूस साइम अयूब की तारीफ की है। शाहीन शाह अफरीदी ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साइम अयूब पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि नौजवान क्रिकेटर
میں پاکستان کے لیے ایک اہم سٹار بننے کی صلاحیت اور بھوک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سائم ایک بہت بڑا سٹار ہو سکتا ہے، اس میں پاکستان کے لیے اچھا کھیلنے کی صلاحیت ہے اور بھوک ہے۔ وہ ہمیشہ اپنا بہترین کھیل پیش کرتا ہے، یہاں تک کہ نیٹ میں بھی۔ ان حالات میں ایک چھوٹے بچے کے لیے یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا ہے، ہمیں اسے کچھ وقت دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آدم ڈومیسٹک کرکٹ میں 5 اور 6 نمبر پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ ان کی اوسط اور اسٹرائک ریٹ پاکستان میں ان پوزیشنوں پر سب سے بہتر ہے۔ اگر ہم ان کھلاڑیوں کو مناسب مواقع دیں تو وہ پاکستان کے لیے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ شاہین شاہ افریدی نے تینوں T20 میچز میں بابر اعظم کی شاندار کارکردگی کو سراہا اور کہا کہ کھیل کو ختم کرنے کے لیے دوسرے سرے سے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اگر ایک اچھا بلے باز بابر کے ساتھ رہتا تو پاکستان کامیابی سے میچوں کو ختم کر سکتا تھا۔ بابر نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ کتنا اچھا ہے اور 3 میچوں میں 3 بہترین اننگز کھیلی۔ ہاں، وہ کھیل ختم نہیں کر سکے، لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو کھیل کو گہرائی تک لے جانے کے لیے کچھ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔